एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कार्बोहाइड्रेट एंड कार्बोहाइड्रेट में आज हम डिस्कस करेंगे मोनोसेक्राइड्स के बारे में। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स को हम जनरली सेक्राइड्स भी बोलते हैं और शुगर भी बोलते हैं। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, इसीलिए इसको कार्बोहाइड्रेट बोला जाता है। बट यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो 2:1 की रेशो में होती है। और कार्बोहाइड्रेट में चाहे वो मोनोसेक्राइड्स है, चाहे वो पॉलीसेक्राइड्स है या वो ओलिगोसेक्राइड्स है, उनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2nOn। मतलब एन की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं 3 to 8 के बीच में। ठीक है। अगर यहाँ पे हमने एन की वैल्यू 3 ले ली तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C3H2n है तो H कितना हो जाएगा 6 एंड O कितना हो जाएगा 3। तो इस तरह से हमारे पास क्या बन जाएंगे, हमारे पास एक कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा जिसके अंदर 6 हाइड्रोजन होंगे, 3 ऑक्सीजन होंगे, 3 कार्बन होंगे। कार्बोहाइड्रेट है 80% पार्ट फॉर्म करता है प्लांट्स के ड्राई वेट का, और एनिमल्स के ड्राई वेट का 1% पार्ट फॉर्म करता है। कार्बोहाइड्रेट के टाइप की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट को हम 3 मेन टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। मोनोसेक्राइड्स जिसमें सिंगल यूनिट होती हैं, ओलिगोसेक्राइड्स जिसमें अप्रोक्स 10 मैक्सिमम यूनिट हो सकती हैं, पॉलीसेक्राइड्स जिसमें हमारी 200 to 300 हमारी क्या होंगी, ये मोनोसेक्राइड यूनिट्स होंगी जो जुड़ रखी होंगी किससे, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से। कौन से बॉन्ड से, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से। और ये जो बॉन्ड होता है ये वाटर के रिमूवल से फॉर्म होता है। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन की वजह से फॉर्म होता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। आज हम बात करेंगे मोनोसेक्राइड्स की। मोनो का मतलब होता है सिंगल और सेक्राइड का मतलब क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पे सिंगल कार्बोहाइड्रेट यूनिट होगी जिसको हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, मतलब कि फर्दर उसको तोड़ नहीं सकते हैं। अगर तोड़ेंगे तो सिर्फ क्या निकलेगा, कार्बन निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा और ऑक्सीजन निकलेगा। उसके फर्दर पार्ट होके वो किसी और यूनिट में कन्वर्ट नहीं होगा। अब जो मोनोसेक्राइड है उसको भी आगे हम 2 क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं, एल्डोसिस एंड कीटोसिस। एल्डोसिस जैसे आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, एल्डोज ग्रुप होता है, CHO ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, AL इसका लगता है पीछे। जब भी हम IP IUPAC नेमिंग करते हैं तो AL लगता है। ठीक है। एल्डिहाइड ग्रुप होता है CHO ग्रुप। ये अगर प्रेजेंट है किसी भी मोनोसेक्राइड में तो वो क्या होगी, एल्डोज होगी। जैसे ग्लूकोज इसका एग्जाम्पल हो सकता है, गैलेक्टोज हो सकता है, मेनोज हो सकता है, राइबोज हो सकता है। इन सभी के अंदर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। कीटोज जब होगा जब कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा। मैंने ऐसे क्यों यहाँ पे इसको ड्रॉ किया है, क्योंकि जो कीटोन ग्रुप होता है उसमें C डबल बॉन्ड O जुड़ा होता है, सिर्फ ये कीटोन ग्रुप है। बट यहाँ पे ये जो साइन है ये ब्रांचिंग को शो कर रहे हैं कि यहाँ पे भी कार्बन प्रेजेंट होगा, यहाँ पे भी कार्बन प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे भी चेन होगी, यहाँ पे भी चेन होगी, बीच में क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, वो एक कीटोन ग्रुप होता है। तो जिनमें कीटोन ग्रुप होता है ऐसे मोनोसेक्राइड को हम कीटोसिस बोलते हैं। जैसे डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन इसका एग्जाम्पल है, फ्रक्टोज इसका एग्जाम्पल और सूडोहेप्टुलोज इसका एग्जाम्पल है। फिर हम जो मोनोसेक्राइड है उसको कार्बन नंबर के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, मतलब एक मोनोसेक्राइड के अंदर कितने कार्बन एटम्स हैं। जैसे ट्रायोजिस, ट्रायोजिस 3 अगर कार्बन हो, टेट्रोजिस, टेट्रा वर्ड 4 के लिए आता है तो 4 कार्बन हो, पेंट वर्ड हमारा पेंटा जो होता है वो 5 के लिए आता है तो पेंटोजिस मतलब 5 कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे ऐसे मोनोसेक्राइड के अंदर। हेक्सोज वर्ड हमारा 6 के लिए आता है, हेक्सा वर्ड। तो हेक्सोज हमारी क्या है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट है मोनोसेक्राइड जिसके अंदर 6 कार्बन एटम है। हेप्टा वर्ड हमारा 7 के लिए आता है तो हेप्टोज का मतलब है ऐसे मोनोसेक्राइड जिसके अंदर क्या हो, 7 कार्बन एटम हो। अब देखो, अगर हम एल्डोज और कीटोज को यहाँ पे क्लासीफाई करें तो अगर हमारा 6 कार्बन एटम है तो उसका एग्जांपल एल्डोज में लें। एल्डोज मतलब जिसके अंदर हमारे पास क्या है, CHO ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है। और कीटोसिस मतलब जिसके अंदर कीटोन ग्रुप है। ठीक है। तो ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड हमारा कब बनेगा, जब CHO ग्रुप प्रेजेंट होगा और कार्बन एटम कितने होंगे, 3। आप हाइड्रोजन को कैसे पता कर सकते हैं, यहाँ पे CnH2nOn करके, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने होंगे, 6। ठीक है। ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम पता कर सकते हैं कि कितने ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होंगे और कितने हमारे पास हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे। ऐसे ही C4 है तो एल्डोज में एरिथ्रोज, थ्रियोज और कीटोज में एरिथ्रोलोज। ऐसे ही हमारा C5 है तो राइबोज आएगा, डीऑक्सीराइबोज, जाइलोज और हमारा अरेबिनोज। अगर कीटोज की बात करें तो राइबुलोज आएगा जो फोटोसिंथेसिस में मेजर रोल प्ले करता है।
C6 होगा तो एल्डोज में एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो गैलेक्टोज और मैनोज आएगा, कीटोज होगा तो फ्रक्टोज आएगा। C7 की बात करें तो अगर हमारा एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड में ग्लूकोहेप्टोज या गैलेक्टोहेप्टोज, और फ्रक्टोज की बात करें जिसमें हमारे कीटोन ग्रुप होंगे, कीटोसिस की बात करें तो सुडोहेप्टुलोज होगा। अब जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कुछ कॉमन नेम होते हैं इन मोनोसेक्राइड्स के, ठीक है, जो हमारे कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो उसमें हम बात करते हैं जैसे अल्कोहलिक शुगर। अल्कोहलिक शुगर किसको बोला जाता है? ग्लिसरॉल को बोला जाता है और मैनिटोल को बोला जाता है। आप आगे पढ़ोगे कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जब स्ट्रक्चर फॉर्म होता है तो उसमें हमारी पॉलीसेक्राइड्स बनते हैं। पॉलीसेक्राइड्स में हमारी क्या होती है? एक अल्कोहल जुड़ी होती है, अल्कोहलिक शुगर जुड़ी होती है, या तो वो ग्लिसरॉल होती है या वो मैनिटोल होती है। तो इनका रोल किस में होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में। इनको हम क्या बोलते हैं? अल्कोहलिक शुगर बोलते हैं। फिर न्यूक्लिक एसिड शुगर, जो न्यूक्लिक एसिड की फॉर्मेशन करती हैं, डीएनए या आरएनए की फॉर्मेशन करती हैं। जैसे राइबोस आरएनए की फॉर्मेशन करेगा, डीऑक्सीराइबोस डीएनए की फॉर्मेशन करेगा। नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर, स्वीटनर है पर न्यूट्रिशन की वैल्यू नहीं है, इसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं है, जाइलोज इसका एग्जाम्पल है। फ्रूट शुगर, फ्रूट्स के अंदर मोस्टली फ्रक्टोज मिलती है, वैसे सुक्रोज भी मिलती है, ठीक है, बट हमारी मैक्सिमम फ्रूट्स के अंदर फ्रक्टोज होता है। ग्रेप शुगर ग्लूकोज, ब्रेन शुगर गैलेक्टोज। ब्रेन शुगर क्यों बोला गया है गैलेक्टोज को? क्योंकि जब भी हम कुछ ऐसा माइंड वर्क करते हैं, जैसे कोग्निटिव एक्टिविटी करते हैं जिसमें हम स्टडी वगैरह कर रहे हैं, या फिर इंटेलिजेंस से रिलेटेड जब भी वर्क करते हैं, तो हमारा ग्लूकोज बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से ही हमें एटीपी मिलती है, एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो उस टाइम पे गैलेक्टोज अगर हम ले रहे हैं तो गैलेक्टोज बहुत जल्दी ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसपोर्टेशन की पावर गैलेक्टोज की बहुत जल्दी ज़्यादा होती है, इसलिए इसको ब्रेन शुगर बोला जाता है। शुगर एसिड है ये, शुगर एसिड कौन सा है? एस्कॉर्बिक एसिड, इसको विटामिन सी भी बोला जाता है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेक्राइड। अब यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिए हैं ये हेक्सोसिस के एग्जांपल हैं, हेक्सोसिस के एग्जांपल हैं, मतलब इनके अंदर कार्बन 6 प्रेजेंट होगा। कार्बन एटम का नंबर कितना होगा? 6। जैसे यहाँ पे ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज हमारा यहाँ पे देखो पहले, सबसे पहले एल्डिहाइड ग्रुप अटैच होता है CHO। तो ये जो हमारे पास कार्बन है इस पे हमारा H ग्रुप है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O से हमारा ऑक्सीजन अटैच हो रहा है। फर्स्ट कार्बन है, सेकंड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसको बोला जाता है? OH को। ये हमारा क्या है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ये हमारा क्या था? एल्डिहाइड ग्रुप था, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप था, जिसकी वजह से इसको हम क्या बोल रहे हैं? एल्डोज, ठीक है। अब थर्ड कार्बन पे OH H है, फोर्थ पे HOH है। आप देखोगे कि इनकी कॉन्फ़िगरेशन अलग है, मतलब कि जो पोजीशन है OH ग्रुप की, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की, वो या तो राइट हैंड साइड में है या फिर लेफ्ट हैंड साइड में है। इसी की वजह से इनका क्या हो जाता है? ये एनेंशियोमर्स फॉर्म करते हैं, आइसोमर्स फॉर्म करते हैं, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव हो पाते हैं, कायरलेटी फॉर्म करते हैं, वो सब अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। फोर्थ कार्बन पे HOH है, फिफ्थ पे भी HOH है, और सिक्स पे भी HOH होता है, पर हम इसको या तो ऐसे लिख सकते हैं HOH और एक और H यहाँ पे लगा दें, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं CH2OH। तो हमने यहाँ पे कैसे लिखा है? CH2OH। तो ये हमारा क्या है? डी ग्लूकोज है, ठीक है। अब डी ग्लूकोज ये इसलिए है क्योंकि सेकंड कार्बन पोजीशन पे यहाँ पे ऑक्सीजन, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है हमारा, वो कहाँ पे है? राइट हैंड साइड में है। अब यहाँ पे देखो, ये फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज में मैंने जैसे बोला था कि कीटोन ग्रुप होता है, और कीटोन ग्रुप इस तरह से होगा कि कीटोन में जो C डबल बॉन्ड O है उसकी दोनों साइड क्या प्रेजेंट होने चाहिए? कार्बन एटम्स प्रेजेंट होने चाहिए, कार्बन चेन प्रेजेंट होनी चाहिए। इसीलिए जो कीटोन ग्रुप है, कीटोज है, वो किस पे आएगा? सेकंड पोजीशन पे आएगा। फर्स्ट पे क्या होगा? CH2OH नॉर्मल जैसे होता है, मतलब कि एक कार्बन है उस पे 2 हाइड्रोजन अटैच हैं और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, फिर उससे एक कार्बन अटैच है, फिर उससे हमारा कीटोन ग्रुप अटैच है, फिर हमारी चेन स्टार्ट हो रही है। तो फर्स्ट कार्बन यहाँ पे ये है, ये सेकंड कार्बन है। यहाँ पे जो कीटोन ग्रुप है वो कौन से कार्बन के ऊपर है? सेकंड कार्बन के ऊपर। पर अगर हम एल्डोज की बात करें तो एल्डिहाइड ग्रुप कौन से कार्बन पे है? फर्स्ट कार्बन पे। नाउ थर्ड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, OH ग्रुप और H। फोर्थ पे भी HOH, फिफ्थ पे भी HOH, और सिक्स्थ हमारा CH2OH। ये क्या है? डी फ्रक्टोज। तो आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे हमारा सेम है, फिर उसके
यहाँ पे हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है फर्स्ट पे, यहाँ पे सेकंड पे कीटोन ग्रुप है, तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में, ठीक है, ये मेन डिफरेंस है। फिर थर्ड कार्बन पे देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये है फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड कार्बन पे OHH है, यहाँ पे भी सेम पोजीशन पे HOH है, फोर्थ फिफ्थ पे भी सेम पोजीशन है और सिक्स्थ पे भी सेम पोजीशन है, ठीक है। तो पोजीशन चेंज किस पे है, इन दो कार्बन एटम्स के ऊपर पोजीशन चेंज है ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर। अब बात करते हैं मेनोज की। मेनोज में देखो, जैसे हमारा ग्लूकोज के अंदर था, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है, यहाँ पे भी एल्डिहाइड ग्रुप है, बट यहाँ पे सेकंड पोजीशन देखो, सेकंड कार्बन की जो पोजीशन है, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में है, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट हैंड साइड में था, ठीक है। उसके बाद की जो पूरी चेन है वो ग्लूकोज की और हमारी मेनोज की सेम होती है, बट सेकंड कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन क्या है, चेंज है, किसकी वजह से, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन की में चेंज होने की वजह से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डी मेनोज हो जाएगा। तो इनको हम क्या बोलेंगे, आइसोमर्स बोलते हैं इनको, क्योंकि इनका इनका केमिकल फॉर्मूला या फिर मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होता है, C6H12O6 होता है, बट जो कॉन्फ़िगरेशन है, अरेंजमेंट है जो डिफरेंट ग्रुप्स की, वो डिफरेंट होती है। जैसे यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे राइट हैंड साइड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, गैलेक्टोज की। अब गैलेक्टोज में देखो, गैलेक्टोज में और ग्लूकोज में क्या फ़र्क है, गैलेक्टोज और ग्लूकोज में क्या फ़र्क है, सेकंड पोजीशन सेम है, थर्ड पोजीशन भी सेम है, बट जो फोर्थ पोजीशन है, फोर्थ पोजीशन में यहाँ पे राइट हैंड साइड में हमारा क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और यहाँ पे फोर्थ पोजीशन में लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो ये मेन डिफरेंस होता है किसमें, हमारा डी गैलेक्टोज में और ग्लूकोज में, ठीक है। तो मोनोसैकेराइड के जो स्ट्रक्चर होते हैं, ये हमने जो चेन की बात करी, ये फिशर प्रोजेक्शन होती है, इसको फिशर प्रोजेक्शन बोलते हैं, लीनियर स्ट्रक्चर बोलते हैं, चेन स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। तो जो मोनोसैकेराइड है उसको दो स्ट्रक्चर में हम स्टडी करते हैं, फिशर स्ट्रक्चर जिसमें लीनियर चेन स्ट्रक्चर आता है, हैवर्थ प्रोस्पेक्टिव फॉर्मूला जिसमें हमारी रिंग आती हैं, ठीक है, साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर आता है, इन्हीं इन्हीं मोनोसैकेराइड को हम साइक्लिक फॉर्म में ड्रॉ कर देंगे। बट ये साइक्लिक रिंग भी दो तरह की होती है, एक फ्यूरेनोज होती है, एक फ्यूरेनोज होती है और एक होती है पायरेनोज। देखो, फ्यूरेनोज होती है हमारी कीटोसिस के लिए जिसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है, और पायरेनोज होती है हमारी एल्डोसिस के लिए जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है। Carbon atom which is connected to four different groups will be chiral and will have two non superimposable mirror image। non superimposable का मतलब है अगर एक इमेज को दूसरे के ऊपर रख दिया जाए तो वो सुपर इम्पोज नहीं करेंगी, वो मिरर इमेजेस होंगी। मिरर इमेजेस कैसे, जैसे मिरर में हम अपने आप को देखते हैं प्लेन मिरर के अंदर, तो हमें अपनी राइट साइड लेफ्ट साइड में दिखती है और लेफ्ट साइड राइट साइड में दिखती है। इसी तरह यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे पास ग्लिसरल्डिहाइड एल्डिहाइड है, ठीक है। इसमें हमारे पास 3 कार्बन है, 1 2 3। जो सेकंड कार्बन है वो कायरल कार्बन है। क्यों है कायरल कार्बन, क्योंकि इससे एक एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, एक हमारे पास क्या अटैच है, इससे हाइड्रोजन अटैच है, और एक CH2OH अटैच है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास चारों के चारों जो ग्रुप है वो डिफरेंट है। तो 4 ग्रुप अगर एक कार्बन से डिफरेंट अटैच हो तो वो कायरल कार्बन एटम होता है, ठीक है। अब अगर इसकी दूसरी इमेज देखें तो ये क्या है, एल ग्लिसरल्डिहाइड, जिसमें हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ पे प्रेजेंट है, लेफ्ट साइड में। ये हमारे पास डी ग्लिसरल्डिहाइड है जिसके अंदर OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारा कहाँ पे है, राइट हैंड साइड में। तो हम क्या देख सकते हैं, लेफ्ट साइड हमें राइट हैंड साइड में दिख रही है, जैसे मिरर में हमें अपना राइट हैंड लेफ्ट में दिखता है, लेफ्ट राइट में दिखता है। तो ये क्या है, दोनों मिरर इमेज है, पर मैं इसको इसके ऊपर रखूंगी तो यहाँ पे H आएगा, यहाँ पे OH आएगा, ये सुपर इम्पोज नहीं होंगी, ठीक है। तो इनको क्या बोला जाता है, जो सुपर इम्पोज भी नहीं हो रही हैं पर मिरर इमेज भी हैं, इनको स्टीरियो आइसोमर्स बोला जाता है, क्योंकि ये डिफर कर रही है कॉन्फ़िगरेशन में। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है स्पेशियल अरेंजमेंट जो है ग्रुप्स की वो वेरी कर रही है, ठीक है। बट इनका जो केमिकल फॉर्मूला है वो तो सेम ही है, केमिकल फॉर्मूला सेम है, बट यहाँ पे जो ग्रुप्स की अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है, ठीक है। जो एल ग्लिसरल्डिहाइड है उसको एल क्यों बोला गया है, एल बोला गया है क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो पॉइंट कर रहा है लेफ्ट डायरेक्शन में, इसलिए ये एल आइसोमर है। यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड पे है इसलिए डी आइसोमर्स है,
ठीक है। अब इसी तरह हम एक और एग्जांपल लेते हैं। ये हमारा एरिथ्रोज है जिसमें 4 कार्बन एटम प्रेजेंट है, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये जो कार्बन है ये हमारा यहाँ पे क्या है, कायरल कार्बन। अब इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट साइड में है, इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारा राइट हैंड साइड में है। तो ये एल एरिथ्रोज हो गया, ये डी एरिथ्रोज हो गया। ठीक है। When there are more than one chiral carbon atom in a structure, एक किसी भी स्ट्रक्चर में अगर एक से ज़्यादा कायरल कार्बन एटम होता है तो हर एक कार्बन एटम पॉसिबली अरेंज हो सकता है राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब उसके अंदर बहुत सारी एल और डी फॉर्म हो सकती हैं। इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, एन कायरल कार्बन बोलते हैं। और उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसको हम 2n से कैलकुलेट करेंगे, मतलब 2 की कितनी पावर है। ठीक है, n क्या होगा, नंबर ऑफ कायरल एटम। 2 की पावर n से कैलकुलेट करेंगे, n क्या होगा हमारे पास, नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम, कि एक स्ट्रक्चर के अंदर मोनोसेक्राइड के कितने कायरल कार्बन एटम हैं। जैसे एल्डोहेक्सोज की बात कर रहे हैं, एल्डोहेक्सोज में फॉर एग्जांपल डी ग्लूकोज है हमारे पास, डी है या एल है जो भी है। ठीक है, यहाँ पे हम देखें 1 2 3 4, 4 हमारे पास क्या है, कार्बन है, जो क्या है हमारे पास, कायरल कार्बन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये OH ग्रुप यहाँ पे भी आ सकता है, ये इस साइड भी आ सकता है, ये इस साइड भी आ सकता है, और ये अगेन यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आ सकता है। तो इन चारों कार्बन की एल फॉर्म भी हो सकती है और डी फॉर्म भी हो सकती है। इसलिए यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, 2 की पावर n, तो 2 की पावर कितनी हो गई, 4, क्योंकि 4 कायरल कार्बन एटम है, मतलब कि 8 आइसोमर्स की फॉर्म में हमारा डी ग्लूकोज मिल सकता है। इसी तरह अगर हम कीटोसिस की बात करें तो फ्रक्टोज है हमारे पास जिसमें कीटोन ग्रुप है, इसमें हमारे पास कितने कायरल कार्बन है, 1 2 3 हमारे पास कायरल कार्बन है। तो आइसोमर्स की को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर n। अब कायरल कार्बन कितने हैं, 3, तो n की वैल्यू कितनी होगी, 3, तो 2 की पावर 3 मतलब कि कितना हो गया हमारे पास, यहाँ पे 8 नहीं आएगा, यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी है, सॉरी, सिली सी मिस्टेक है, कि 2 की पावर 4 होगा तो 16 होगा, 2 की पावर 3 होगा तो 8 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 की पावर n है, मतलब कि n क्या है हमारे, 3 कायरल कार्बन एटम, तो 2 की पावर n हो गया मतलब 8 हो गया। यहाँ पे 2 की पावर 4 होगी क्योंकि 4 कायरल कार्बन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि जो भी पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स होगा उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 की पावर से। 2 की पावर क्या है, n, और n क्या है, नंबर ऑफ कायरल कार्बन। ठीक है, अब हम बात करते हैं आइसोमर्स की। आइसोमर्स क्या होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम होगा बट उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, डिफरेंट। जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, मैनोज है, गैलेक्टोज है, उन सबका फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, बट उनकी स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट अलग है, वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन अलग है, डिफरेंट ग्रुप अलग अलग पोजीशन पे अरेंज है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। आइसोमर्स को हम 2 क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स और एनेंशियोमर्स। देखो, स्टीरियो आइसोमर्स एक ब्रॉड कैटेगरी है, यू मे गेट कन्फ्यूज इन बोथ, तो मैं वो क्लियर कर रही हूँ कि स्टीरियो आइसोमर्स क्या है, एक ब्रॉड कैटेगरी है। क्या होता है, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन होती है बट सेम केमिकल और मोलिकुलर फॉर्मूला होता है, जैसे D&L ग्लिसरल्डिहाइड, इसमें भी क्या है, दोनों नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है, बट सेम यहाँ पे आपको एनेंशियोमर्स में भी सेम डेफिनेशन मिलेगी। ये पेयर होते हैं स्टीरियो आइसोमर्स के जो मिरर इमेज होती हैं, और जैसे एग्जांपल ने डी ग्लूकोज का और DL ग्लूकोज का। ठीक है, देखो यहाँ पे सेम होता है कि यहाँ पे अगर मैं इसको इम्पोज करूँगी तो इम्पोज नहीं होगा, बट ये क्या लग रहा है, इसकी मिरर इमेज लग रही है, इसकी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हमारा चेंज है यहाँ पे इन 2 पोजीशन पे। ठीक है, 4th 5th पे हमारा यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन चेंज है, तो ये क्या है, मिरर इमेज है बट नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है, सेम इसमें होता है। तो डिफरेंस किस चीज़ का हुआ, डिफरेंस इस चीज़ का हुआ कि जो हमारे पास स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं उसमें स्पेशल अरेंजमेंट एटम्स की डिफर होती है, बट जरूरी नहीं होता कि वो जो कार्बन है जिसके अराउंड जो अरेंजमेंट है वो डिफर कर रही है वो कायरल ही हो।
ठीक है। इट्स नॉट नेसेसरी इन स्टीरियो आइसोमर्स कि वहाँ पे कायरल एटम ही प्रेजेंट हो, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी, जैसे प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने की कैपेबिलिटी होती है स्टीरियो आइसोमर्स की, तो जरूरी नहीं है कि वो स्टीरियो आइसोमर्स ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो ही करेंगे। बट एनेंशियोमर्स के केस में जो हमारा कार्बन होगा जिसके अराउंड स्पेशल अरेंजमेंट डिफर है, वो एग्जिबिट करेगा कायरलिटी। ये मस्ट है, यहाँ पे कायरल होना ही चाहिए हमारा क्या, कार्बन एटम। और वो पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने की भी कैपेबिलिटी रखता होगा, मतलब वो एग्जिबिट करेगा यहाँ पे क्या, ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है। ये मस्ट होंगी दोनों प्रॉपर्टी यहाँ पे, और स्टीरियो आइसोमर्स के केस में हो भी सकती है ये और नहीं भी हो सकती। नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स की, एनेंशियोमेरिक मोनोसैकेराइड्स, ठीक है। एनेंशियोमर्स क्या हो गए, जो ऑप्टिकल एक्टिविटी भी शो करें, जो कायरल कार्बन भी कंसिस्ट करें, जो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज फॉर्म करें, ठीक है। अब वो किसकी वजह से फॉर्म करेंगी कि वहाँ पे एल फॉर्म है या डी फॉर्म है, ठीक है। तो एनेंशियोमेरिक मोनोसैकेराइड्स ड्यू टू देयर एसिमेट्रिक कार्बन एटम, वो रोटेट कर सकते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो राइट साइड में या फिर लेफ्ट साइड में। अब राइट साइड में अगर वो रोटेट करते हैं तो उसको हम बोल देते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, वो पॉजिटिव होता है। और यहाँ पे अगर वो लेफ्ट साइड में रोटेट करा तो उसकी नेगेटिव वैल्यू आती है और उसको बोलते हैं लीवो रोटेटरी। तो लीवो रोटेटरी हमारा सिर्फ एक ही होता है, फ्रक्टोज। और मोस्ट ऑफ द शुगर जो मोनोसैकेराइड हैं वो हमारी डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म में मिलती हैं, ठीक है। और एक होता है हमारा डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, जो हमारा ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करता, ना तो वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी है ना ही वो लीवोरोटेटरी है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, फ्रक्टोज लीवोरोटेटरी है, मोस्ट ऑफ द शुगर्स आर डेक्स्ट्रोरोटेटरी, क्योंकि वो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड में रोटेट करती हैं और उनकी पॉजिटिव वैल्यू आती है। बट यहाँ पे डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन एक ऐसा मोनोसैकेराइड है जो ना तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी है और ना ही लीवोरोटेटरी है। फिर आते हैं एपीमर्स, मोनोसैकेराइड्स विच डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन, मतलब स्पेशल अरेंजमेंट जो है ग्रुप की, किसके अराउंड, कायरल कार्बन के अराउंड वो डिफर करती है, ठीक है। स्पेसिफिक कार्बन एटम के अराउंड वो कॉन्फ़िगरेशन डिफर करती है। एग्जाम्पल की बात करें तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज है। देखो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कार्बन के ऊपर हम देख रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है लेफ्ट हैंड साइड में और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है लेफ्ट हैंड साइड में। तो एक कॉन्फ़िगरेशन क्या चेंज हो रहा है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है किसकी, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप की स्पेशल अरेंजमेंट चेंज हो रही है कायरल कार्बन के अराउंड। तो ये हमारा ग्लूकोज हो गया, ये गैलेक्टोज हो गया। तो ये दोनों क्या है हमारे पास, ये दोनों ही एपीमर्स हैं। एनोमर्स क्या होते हैं, ऐसे आइसोमर्स जो कॉन्फ़िगरेशन में डिफर करते हैं एनोमेरिक कार्बन के अराउंड। एनोमेरिक कार्बन वो कार्बन होता है जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप कंसिस्ट करता है, मतलब या तो वो कीटोन ग्रुप कंसिस्ट कर रहा हो या फिर वो एल्डिहाइड ग्रुप कंसिस्ट कर रहा हो। तो एनोमर्स क्या हो गए, एल्डोज एंड कीटोज दोनों एक दूसरे को के क्या हो गए, एनोमर्स हो गए। अब फिशर प्रोजेक्शन की बात करते हैं, जो मैंने अभी तक आपको शो करी लीनियर स्ट्रक्चर, ठीक है, मोनोसैकेराइड्स के, वो फिशर प्रोजेक्शन में आते हैं। ये यहाँ पे मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप जो होता है, जैसे एल्डिहाइड ग्रुप हो गया या कीटोन ग्रुप हो गया, वो टॉप पे आएगा चेन के, ठीक है। जो कायरल एटम कार्बन होंगे वो बीच में आएंगे, ठीक है। ऐसे ही जो हमारा CH2OH ग्रुप होगा वो बॉटम में आएगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है वो इस तरह से प्रेजेंट होंगी, इंटरसेक्शन लाइंस पे प्रेजेंट होंगी। और फिशर प्रोजेक्शन दो तरह की हो सकती है, डी आइसोमेरिक और एल आइसोमेरिक। उसका भी हमने रीजन देख लिया कि हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है या हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारा राइट साइड में प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे हमें डी फॉर्म और एल फॉर्म मिलती हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चरल फॉर्म आती है हैवॉर्थ प्रोजेक्शन, जिसको हम साइक्लिक फॉर्म बोलते हैं। यहाँ पे ये साइक्लिक शुगर्स को फॉर्म करता है। जैसे यहाँ पे हमें एक एग्जांपल ले रहे हैं डी ग्लूकोज का, ये लीनियर फॉर्म है, फिशर प्रोजेक्शन है, ठीक है। इसका ही हम क्या ड्रॉ करेंगे, पायरेनोज रिंग ड्रॉ करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि हैवॉर्थ प्रोजेक्शन में दो रिंग फॉर्म होती हैं, एक होती है पायरेनोज और एक होती है फ्यूरेनोज। बट जो फ्यूरेनेज होती है वो हमारी कीटोसिस की ड्रॉ होती है और पायरेनोज जो होती है वो एल्डोसिस की ड्रॉ होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें तो सिर्फ डिफरेंस देखो, यहाँ पे हमारे पास CHO ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। फिर हमारे पास HOH ग्रुप है। तो फर्स्ट कार्बन पे अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, OH ग्रुप है, ठीक है। और यहाँ पे HOH है। तो यहाँ पे जो ये पोजीशन है हाइड्रोक्सिल ग्रुप की, सिर्फ वो इन दोनों ही रिंग के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे CH2OH प्रेजेंट है,
यहाँ पे भी CH2OH प्रेजेंट है। फर्स्ट देखो यहाँ से नंबरिंग करते हैं हम इसमें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6 कार्बन हो जाता है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है और ये 6 कार्बन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट कार्बन को छोड़ देते हैं। सेकंड पे देखो यहाँ पे भी H है, यहाँ पे भी H है, OH OH, यहाँ पे OH है, H है, यहाँ पे HOH है, यहाँ पे भी HOH है, यहाँ पे CH2OH है, यहाँ पे भी CH2OH है। जो फर्स्ट कार्बन है उसमें डिफरेंस है सिर्फ इस पोजीशन में और इस पोजीशन में देखेंगे तो हाइड्रोजन ऊपर की साइड है, इसमें हाइड्रोक्सिल ऊपर की साइड है। तो अगर हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप नीचे की साइड है तो वो अल्फा डी ग्लूकोज होता है, अगर हमारा हाइड्रोक्सिल ऊपर की साइड होता है तो वो बीटा डी ग्लूकोज होता है। अब हम इसको ड्रॉ कैसे करते हैं, HOH था, HOH आ गया, OH था, OH नीचे आ गया, H ऊपर आ गया, फिर HOH था, OH आ गया, HOH था, HOH आ गया और CH2OH ऊपर आ जाता है और H नीचे आ जाता है। इस तरह से हम इसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो आप कैसे लर्न करोगे, अगर हमारे पास अल्फा फॉर्म है, अल्फा डी ग्लूकोज फॉर्म है, तो इसमें सारी जगह पे H ऊपर आएगा, सिर्फ थर्ड पोजीशन पे OH आएगा। देखो H ऊपर है, H ऊपर है, यहाँ पे भी H ऊपर है, सिर्फ थर्ड पोजीशन पे OH आता है। अगर हम डी फॉर्म बीटा फॉर्म देख रहे हैं तो फर्स्ट और थर्ड फॉर्म में OH ऊपर होगा और सेकंड और फोर्थ फॉर्म में H ऊपर होगा। ठीक है, इस तरह आप यह लर्न करोगे। ये हमारी क्या है, पायरेनोज रिंग है, किसकी, ग्लूकोज की, डी ग्लूकोज की है। ठीक है, डी ग्लूकोज की क्यों है, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारा राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है, इसलिए ये डी ग्लूकोज है। ये अल्फा फॉर्म क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर साइड में रिंग के अपर फर्स्ट कार्बन में अपर साइड में हाइड्रोजन है, यहाँ पे रिंग के फर्स्ट कार्बन में अपर साइड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसलिए वो बीटा फॉर्म है। अब ये दोनों ही एसिमेट्रिक का सेंटर कंसिस्ट करते हैं, कार्बन फर्स्ट, ठीक है, एनोमर्स फॉर्म कर रहे हैं क्योंकि अल्फा और बीटा फॉर्म कर रहे हैं। अल्फा फॉर्म में हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे है रिंग के, बीटा फॉर्म में हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिंग के ऊपर है। अब एक फ्यूरेनोस रिंग होती है, फ्यूरेनोस रिंग वो होती है जो हमारी कीटोसिस के लिए फॉर्म होती है। ये फ्रक्टोज का ड्रॉ किया गया है, CH2OH OH, ठीक है, OH H HOH CH2OH H। यहाँ पे देखेंगे तो सारी फॉर्म सेम होंगी, सिर्फ फर्स्ट कार्बन पे डिफरेंस होगा। फर्स्ट कार्बन पे यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारा रिंग के नीचे है, इसलिए ये अल्फा डी ग्लूकोज है। यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर की साइड, इसलिए बीटा डू फ्रक्टोज है। रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, जब इक्वल अमाउंट में डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी आइसोमर्स, जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज अगर हमारी आइसोमर्स हैं और वो किसी सॉल्यूशन में इक्वल अमाउंट में, मतलब उनकी मोलर कंसंट्रेशन सेम है, तो वो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं करेंगे, तो ऐसे मिक्सचर को रेसिमिक मिक्सचर बोला जाता है। अब म्यूटर रोटेशन क्या होती है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एनोमर्स क्या है, बीटा फॉर्म और अल्फा फॉर्म, ठीक है, तो एनोमर्स अगर इंटर कन्वर्ट हो जाए, मतलब अल्फा डी ग्लूकोज से वो बीटा डी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाए या बीटा डी ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, म्यूटर रोटेशन बोलेंगे। अब प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसेक्राइड। एसिमेट्रिक जो कार्बन होते हैं, एटम होते हैं, जिसको कायरल कार्बन एटम बोलते हैं, वो प्लेन और पोलराइज लाइट को या तो राइट साइड में रोटेट कर सकते हैं या फिर लेफ्ट साइड में रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर राइट में रोटेट कर रहे हैं तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेफ्ट में रोटेट कर रहे हो तो लीवो रोटेटरी। फ्रक्टोज जो है वो लीवो रोटेटरी है, बट मोस्ट ऑफ द शुगर क्या होती है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होती है। डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, बट कुछ मोनोसेक्राइड ऐसे होते हैं जिसमें एल्डोज और कीटोज क्या होंगे, उनके ग्रुप फ्री होते हैं। फ्री होने की वजह से वो जब भी सॉल्यूशन उनमें डाला जाएगा, फेलिंग सॉल्यूशन या बेंडिक्ट सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन के अंदर वो क्यूप्रिक आयन को क्यूप्रस आयन में कन्वर्ट कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे बेसिकली उसको। इसी वजह से ऐसे मोनोसेक्राइड जिसमें एल्डोज और कीटोज ग्रुप फ्री फॉर्म में होते हैं उनको रिड्यूसिंग शुगर बोला जाता है। एग्जाम्पल है मोनोसेक्राइड्स, माल्टोज एंड लैक्टोज। पे जो माल्टोज और लैक्टोज है वो मोनोसेक्राइड्स नहीं है, ठीक है, ये तो सिर्फ यहाँ पे रिड्यूसिंग शुगर के साथ मैंने एग्जाम्पल लिए हैं, बट दीज आर नॉट मोनोसेक्राइड्स।